मित्रों, मुझे यह जानकर खुशी है कि आप रोज़ अपना कुछ समय सिमरन, ध्यान और भजन को दे रहे हैं। सच्चे खोजियों से संत मत के सिद्धांतों की चर्चा करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन खुद अपनी भलाई का ख्याल रखते हुए आपका उन्हें वे बातें नहीं बतानी चाहिए जो नामदान के वक्त आपको बताई गई थीं। कोई भी अगर इससे दिलचस्पी दिखाता है और दीक्षित होना चाहता है और अगर आप उसे इस लायक समझते हैं तो मेरे पास उसकी सिफारिश भेज सकते हैं। जो सत्संगी नाम का वेद दूसरों को बताता है वह उनके कर्मों का बोझ अपने सिर ले लेता है। मुझे यह जानकर खुशी होगी कि आप मन को शांति देने वाली वातावरण में खुश रहें और अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यास ही आखिर में काम आएगा। अन्य सभी कर्म चाहे वे कितने ही परोपकारी नेक नियत से किए गए और मानव समाज की सेवा के हों, हमें इस संसार में वापस लाते हैं। गुरु और शब्द धुन ही जो असल में एक ही है, दो नहीं, इस दुनिया में और इसके बाद भी हमारा साथ देते हैं। इसलिए उससे मित्रता करनी चाहिए, भले ही उसके लिए दूसरी सभी बातों की कुर्बानी देनी पड़े। सबसे ज़्यादा कोशिश अंदर जाने और मन को एकाग्र करने के लिए होनी चाहिए, ताकि गुरु और शब्द जीते जी प्रकट हो जाएं। अगर कोई किसी प्राचीन समय के महात्मा से मिलना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने अंदर जाना होगा और उस मंडल तक पहुंचना होगा जहां वह महात्मा अब बैठा हुआ है। लेकिन अंदर जाना किसी मौजूद गुरु की मदद और शब्द धुन के अभ्यास के बिना नहीं हो सकता है। मैं चाहूँगा कि अब आप अंदर जाएं, महात्मा ईशा से मिलें और अपने धर्म के लिए जिस निष्ठा का आपने इस जिंदगी में वायदा किया है उसे पूरा करें। यह अच्छा है कि आपने अपने परिवार की चिंता गुरु पर छोड़ दी है और अपना मन हल्का कर लिया है। प्रेम और विश्वास के साथ अंदर जाइए और अपनी एकाग्रता को पूर्ण कीजिए। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ेगी, संकल्प शक्ति बढ़ती जाएगी और आप परिवार और दुनियावी सुख दुख से परेशान हुए बिना अपना जीवन दुनियावानी काम कर सकेंगे। जब हम भजन में बैठते हैं और अंदर की तरफ ध्यान रखते हैं, तब परमात्मा हमारी हाजिरी लगाता है, हमारी विनती सुनता है और बख्शीश करता है। रूहानी सफर फिसलन वाले मार्ग से ऊपर चढ़ने के समान है। एक गलत कदम, एक बुरे विचार से ध्यान गिरकर बाहर आ जाता है। सालों की मेहनत पलों में बेकार हो जाती है। मन का काम ही है जीव को गुमराह करना। हालांकि इसकी यह मलिनता जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे घटती जाती है, लेकिन यह इतनी चालाकी से काम करता है कि बड़े बड़े ऋषियों, सूफी महात्माओं और पैगंबरों ने अपनी इच्छा से खुशी खुशी अपने आप को इसके हवाले कर दिया और इसके इशारों पर नाचते रहे। स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों के यानी सारी त्रिलोकी के जीवों को इसने कसकर बांध रखा है। कभी कभी तो अभ्यासी इसके बस में आकर अपना विश्वास खो देता है और गुरु को दोष ही नहीं देता, बल्कि गुरु से विमुख हो जाता है। यह बुरे कर्मों के असर की वजह से होता है। जब कर्मों का चक्कर खत्म हो जाता है तो प्रेम फिर जाग उठता है। ऐसी घटनाएं अभ्यासियों की जिंदगी में होती रहती हैं। इस राह में सभी राहें ऐसी झटकों का अभ्यास करते हैं जो एक तरह से उनके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि यह उन्हें राह पर वापस ले आता है और पश्चाताप के जरिए आगे बढ़ने में मददगार होता है। गुरु अंदर या बाहर कोई भी गलती नहीं करता। बात यह है कि गुरु के दोनों रूप अपने अपने मंडलों के नियम का पालन करते हैं। दोनों ही हमेशा अभ्यासियों की भलाई का महत्व देते हैं। उनमें गरज की भावना नहीं होती। गुरु आनंद और बाहर एक ही होते हैं, ना कि दो। उनके काम में तालमेल रहता है और एक को तो पता होता है कि दूसरा क्या करता है। जब तक देहधारी गुरु नहीं मिलता तब तक अंदर का नुरारी गुरु भी नहीं मिल सकता। इसलिए अभ्यासियों के लिए गुरु का देह स्वरूप उनके अंदर के रूप के दर्शन कराने का एक जरिया होता है। इसलिए देह स्वरूप को ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
जब कोई अभ्यासी अपनी उन्नति के बारे में सूचना देता है और गलती से यह समझता है कि वह इस पद या उस पद तक पहुंच गया है, तो गुरु इसे जानते हुए भी उसको उसकी गलतियों बताकर निराश नहीं करते, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हिदायत देते हैं, ताकि सत्संगी और ऊपर जाकर खुद अपनी गलती देख लें। उसकी गलती को बताने से उसकी हिम्मत टूट जाएगी और वह निराश हो जाएगा, और यह ठीक नहीं है। अगर आपके मन में कोई शक बाकी हो तो उसे अंदर अपने गुरु के सामने रखिए और जो भी जवाब वे दें उसे सही मानिए। गुरु को ना छोड़िए, उनके पीछे चलिए और सारे शक छोड़कर उनके साथ रहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिलेंगी। धन्यवाद।